हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारा त्रिकोणमिति का सेकंड वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हमारा एक सूत्र पिछले वीडियो में जो हमारा एक फॉर्मूला था वो छूट गया था, आपको नहीं बताए थे, उसको हम बताएंगे आपको डायग्राम के साथ। तो आइए हम उसको समझते हैं कि वो हमारा सूत्र क्या है और उसी सूत्र के माध्यम से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम एक यहाँ पर डायग्राम ले लिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये हमारा कर्ण होता है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। आइए पाइथागोरस प्रमेय जानने से पहले उसमें जो छोटे छोटे हमारे जो प्रयोग होते हैं उसके फॉर्मूले में, उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लिए। ये हमारा जो डायग्राम बनाए हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये जो हमने खड़ा लाइन खींचा है, ये हम खड़ा लाइन जो हमने खींचा है ये हमारा लंब है। और ये हमारा जो सरल रेखा है कैसे होता है उसी के जैसा यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा है। ये हमारा हो गया आधार हो गया। ये हमारा आधार हो गया। अब इस खड़े लाइन को और इस आधार के लाइन को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा जो लाइन हमने खींचा है ये हमारा हो गया कर्ण। ये हमारा कर्ण हो गया। तो अब हम आइए पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जब हमें कर्ण नहीं दिया रहता है, लंब और आधार दिया रहता है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ता है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। अब हमें मान लीजिए हमें लंब निकालना है। यहाँ पर हमें कर्ण और आधार दे दिया है, अब हमें लंब निकालना है। तो कितने बच्चे कंफ्यूजिंग में हो जाते हैं कि हमें लंब कैसे निकालेंगे, उन्हें नहीं मालूम होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लंब को यहीं पर रखते हैं, कर्ण को जैसे है वैसे ही लिख दे रहे हैं। कर्ण यहीं पर है। अब ये आधार हमारा प्लस में है, जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हमारा आधार माइनस में हो जाएगा। आधार स्क्वायर, ये हमारा आधार माइनस में हो गया। और बराबर के इधर लंब है हमारा, तो यहाँ पर हम बराबर के इधर लंब लिख देंगे। लंब लिख दिए, लंब का स्क्वायर। अब इसी को हम सीधा कर दे रहे हैं। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब हम मान लीजिए हमें आधार निकालना है। तो अब आधार कैसे निकालेंगे? तो इसको भी हमें आधार निकालना है। तो आधार हम कैसे निकालेंगे इसको हम जान लेते हैं। तो हम आधार निकालना है तो कर्ण को ऐसे ही लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर। अब बराबर के इधर है लंब स्क्वायर है जो बराबर के दाईं तरफ है, तो अब जब हम उसको बाईं तरफ लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब बराबर है तो बराबर के इधर आधार है तो उसको उधर ही रख दे रहे हैं, दाईं तरफ ही रख दे रहे हैं। आधार का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सीधा कर दे रहे हैं, इसको सीधा कर दे रहे हैं। आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। यही हमारा जो 3 ठो फॉर्मूला है, इसी पर हमारा त्रिकोणमिति का मैथ बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ समझ लीजिए। हम यहाँ पर नाम नहीं डाले थे, डाल दे रहे हैं ABC। ये जो हमारा कर्ण है, AC जो हमारा कर्ण है, ये हमेशा बड़ा होता है। ये आपको बड़ा दिया रहेगा, बुक में भी आपको ये बड़ा ही दिया रहेगा, इसका मान हमेशा बड़ा दिया रहता है। और ये लंब और आधार जो है ये हमारा बदलता रहता है। ये कभी लंब बड़ा हो जाएगा तो आधार छोटा हो जाएगा, और अगर आधार बड़ा होगा तो लंब छोटा हो जाएगा। ये दोनों बदलता रहता है, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, वो अपने जगह पे रहता है। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब हम 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब उसी पर हम चलते हैं।
यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसको हम पढ़ते हैं। ये जो हमारा होता है ये त्रिभुज का प्रतीक देता है, ये हमारा त्रिभुज का प्रतीक देता है। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A कॉमा कॉस A और साइन C कॉमा कॉस C बराबर वाट निकालना है हमें। हो गया। अब हम इसी के सहायता से, इसी क्वेश्चन के सहायता से हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है त्रिभुज ABC, हम यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना ले रहे हैं। त्रिभुज ABC बना लिए, ABC हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोण B समकोण है, तो हमारा यहाँ पर कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। ये हमारा AB है, तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर है। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमें साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C का मान निकालना है और उसके साथ हमें AC यानी कि कर्ण भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, तभी हमारा इन दोनों का मान निकल पाएगा। तो हम कर्ण निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा कर्ण निकलेगा। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या बताया कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया हमारा AC, हम AC भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप कर्ण भी लिख सकते हैं। तो हम AC से लिखते हैं, वो हमारा थोड़ा इजी होगा। हम यहाँ पर ले रहे हैं AC का स्क्वायर, ये हो गया हमारा AB लंब हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC जो हो गया हमारा आधार हो गया, तो BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो गया। तो अब हमें निकालना है, तो अब इसमें हम मान रख देंगे। AC हमारा निकालना है तो हम ऐसे ही लिख देंगे AC। और AB का जो हमारा मान दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, AB का मान हमारा 24 सेंटीमीटर दिया है। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस BC हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब आगे हम चलते हैं। AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, मतलब 24 को 2 बार गुणा करना है हमें, ऐसे करना है 24 गुणा 24, ऐसे हमें गुणा करना है। 24 का स्क्वायर का मतलब यही होता है कि हमें 2 बार उसको रिपीट करना है। तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 होता है, 576 होता है, 576 सेंटीमीटर प्लस, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर 576 और प्लस 49 है, तो 576 और 49 को जोड़िएगा तो हमारा होगा 625 होगा, 625 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा AC पर है जो हमारा स्क्वायर है, AC पर हमारा स्क्वायर है। तो जब हम स्क्वायर को दाईं तरफ ले जाते हैं, जब हम स्क्वायर को दाईं तरफ ले जाते हैं तो हमारा जो मान होता है वो रूट के अंदर आ जाता है, जो हमारा मान जो होता है वो रूट के अंदर आ जाता है। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर हो गया। तो अब AC ये हमारा, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो AC बराबर हो गया, जब 625 का वर्गमूल होता है हमारा 25 होता है, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा कर्ण निकल गया। कर्ण हमारा क्या हो गया 625 सेंटीमीटर
आ गया। तो अब हम मान निकालेंगे, जो हमारा मान दिया हुआ है साइन ए कॉमा कॉस ए और साइन सी कॉमा कॉस सी निकालना है। तो अब हम इसको निकालेंगे। आप इस चीज़ को फटाफट नोट कर लीजिए, फिर जो हमारा मान निकालना है उसको हम फिर मान निकालेंगे। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम मान निकालेंगे। हमारा मान निकालना था साइन ए कोमा कॉस ए और 2 नंबर में था साइन सी कोमा कॉस सी। यही हमारा इन्हीं दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारा ए सी जो है निकल गया है, 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने से पहले हम एक और डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर हम एक और डायग्राम लेते हैं। इसका नाम हम पी क्यू आर रख दे रहे हैं, इसका भी ABCD रख दे रहे हैं। ABC हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा बोल रहा है साइन ए। तो अब इसको हम साइन ए को जब निकालना होगा तो हम देखेंगे, पकड़ेंगे यहाँ पर कि हमारा थीटा, यहाँ पर हमारा थीटा होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, थीटा होता है। लेकिन हमारा यहाँ थीटा के अलावा हमारा कुछ और दे दिया है, ए दे दिया है। तो ए को हम देखेंगे कि हमारा इस फिगर में, इस डायग्राम में हमारा ए किधर है। तो ए को ये हमारा इधर है। तो ए के ठीक सामने जो होता है वो हमारा लंब होता है। ये ए के ठीक सामने जो होता है हमारा ये लंब होता है। और ये हमारा आधार हो गया। इसी के जब हम फिगर को ऐसे उल्टा करेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया और ये कड़ हो गया। अब अगर साइन सी है तो थीटा की जगह पर साइन सी है। तो सी से हम जब चलेंगे तो ये सी के सामने जो होता है ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया और ये कड़। अभी इसी के माध्यम से हम मान निकालेंगे इसका। आप इसको समझ लिए होंगे। अब इसका हम मान निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर है साइन ए है। पहले हम साइन ए का निकालेंगे, फर्स्ट का निकाल रहे हैं। साइन ए है तो साइन ए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए किधर है। ये ए यहाँ पर है हमारा। तो ए के ठीक सामने वाला हमने बताया कि लंब होता है। तो लंब है, तो लंब का मान है हमारा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। इसका लिख दे रहे हैं लंब बट्टा में कण होता है। तो लंब है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया। और कण जो है, कण यहाँ पर हमने निकाला है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर है। कण हमारा 25 सेंटीमीटर है। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। इसका साइन ए का हमारा मान निकल गया। अब कॉस ए का निकाल रहे हैं मान। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कण होता है। कण होता है तो ए के सामने वाला तो लंब हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया। तो आधार है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और कण जो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हम अगला का दूसरा का मान निकालेंगे। दूसरा में है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी बराबर लंब बटा में कण, लंब बटा में कण। तो साइन सी के ठीक सामने वाला जो हमने बताया कि लंब होता है, तो लंब हमारा है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और कण जो है, कण हमारा है 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर। अब cos c है, इसी तरह cos c का भी निकालेंगे। cos c बराबर आधार बटा में कर्ण, कर्ण हो गया। तो ये हमारा आधार हो गया। जब c से चलेंगे तो हमारा लंब, तो ये हमारा आधार हो गया। तो आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, आधार हो गया 7 सेंटीमीटर। और ये जो कर्ण दिया है वो हमारा 25 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब ये हमारा दोनों का मान निकल गया है। अब दोनों को एक जगह कर देते रहे, दोनों को एक जगह कर देंगे तो हमारा और भी अच्छा हो जाएगा। ये हो गया साइन ए बराबर 7/25 सेंटीमीटर, और कॉस ए है, कॉस ए बराबर 24 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया पहला। दूसरा में है साइन सी, साइन सी बराबर है 24 बटे में 25, 24 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर। और कॉस सी है, कॉस सी बराबर है 7 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर। ये जो है ये हमारा मान निकल गया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब उसमें देखेंगे कि उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें क्या समझने को मिलता है, उसमें क्या मान निकालना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।